नीचा करे के। दोस्तपुर करमौली भल्ली मिलकर ओकरा बैठक क के आ ओकर बहिष्कार के जो मुखिया उप मुखिया बन गेले, अहाँ के काम नहीं करे है तो मगर कानून के ले पर नहीं छी, ओकरा ल के बैठल छी, अहाँ में पी कर रुपया कमा रहल छी तो की करबे। अहाँ जे मुँह गढ़ा है, अहाँ हमरा के कुछ नहीं मिलत, ई जनता 5 साल फेंकाइते रह जेते। रखब गोबर रखब से क्या रखब, कोई सामान क्या रखब, ये हॉस्पिटल के सामान है, ओकर संपत्ति ओकर है, हम ओइ के कुछ यूज नहीं कर सके छिए। हाँ, यहाँ पर बोल भी रहते हैं ना प्रभारी की, यहाँ पे जो है सब जो है गोबर रखते हैं, यहाँ पर पुआल वगैरह रखते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं ग्रामीणों को? ग्रामीण के की कहते जैसे तो बार बार कहते हम ही क्या रखबे, पड़ता है तै दुआरे ने। हाँ बॉन्डी भ जाओ, घेरा जाओ तो ये सब नहीं है। कईयन साल से ऐठना खाली पड़ल है, पड़ता है तै लगा हमरा सबके ग्रामीण में जे से सुख ले छिए जे मिले है। काल जे बाउंड्री भ जेते आ ये जरा जे हॉस्पिटल में डॉक्टर आबि जेते, कंपाउंडर काम चालू कर लेते तो केकर मजाल है जे ऐठना आबि के जे है से बकरी ठोकत या पुआर राखत। सब कुछ नहीं करबे, कुछ नहीं कर सके छे। बाउंड्रीकरण मकान बन जाओ, कुछ नहीं करते। ओइ में जाय के लेल जे है से परमिशन चाहिए, सब गेट के भीतर जाएंगे। सही बात है, मगर जब तक गेट नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आपने आगे विभागीय स्तर पे कंप्लेंट डाला? विभागीय स्तर पर जो है आइटम के बाबू की आगे तक के बाबू के अहाँ के राजकुमार पासवान 2 का पेंडिंग में पड़ल है, ओकरा उसको वाला ओकरा करे वाला कोई नहीं। वोट के समय मुखिया दियो आ जे है से फन्ना के दियो, कोई और काम करे बेर में कोई नहीं भेले ने। मुल्ला का कौन काम आइटम कौन काम के लगा, आइटम केला कौन काम, पंचायत के मुखिया अपन काम कत के लगा बताबो, अपन काम देखते ने। मिला भक्ति जेठम रुपया हो तेठम काम करैया और कोनो काम नहीं करे है। जब तक ऐठम के जनता नहीं चाह सकते तब तक सरकार कुछ नहीं करते। अपने यहाँ कचरा केने छी तो कचरा में रहू, ई जे हॉस्पिटल आई चीज के जे है से एना केने छी तो अहाँ केने छी ने, सरकार अहाँ के नहीं कहत, सरकार ने नहीं कहत घर बन लियो। एहि चीज के कै बेर पर भारी रहो लड़भारी रहो, कुछ नहीं ओकरा से होइए, ओकरा से कुछ नहीं होय वाला है। केते बाबू के लोहा के आबि के एतऽ के हॉस्पिटल लोहा चल गेल, एहिठाम के लोहा के दोस्तपुर के हॉस्पिटल लोहा चल गेल, मगर परवाही तरवाही कुछ नहीं कर सके है। तो ये जो के तो है हम सब सुख कर रहल छी। कलवाही ब्लॉक में सबसे ज्यादा जगह यही स्वास्थ्य केंद्र का है, फिर भी ये हाल है, फिर भी ये हाल है। तो तै दुआरे जो है ये स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बोलते हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र यानी प्राथमिक उपचार के लिए है, और ग्रामीण कह रहे हैं कि ये अंतिम उपचार का एक जो है जगह है। तो आपका क्या कहना है इस पे? कहना है जैसे उस पर जब तक जैसे यहाँ बनेगा नहीं हॉस्पिटल, डॉक्टर का नहीं देगा तब तक कोई काम ही नहीं होगा। अब बाउंड्री तो जो है जरूरत है, बाउंड्री सबसे पहले जरूरत है। क्या परिचय आपका? हमरा राजलाल पासवान नाम है, हम ग्राम दोस्तपुर का है, हम ग्राम पंच है सरपंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और इस वक्त मैं हूं मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत दोस्तपुर गांव में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं आयुष्मान भारत, ये देख रहे हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र है, स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये दोस्तपुर कलवाही का ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, और ये स्वास्थ्य केंद्र जहाँ बोलते हैं प्राथमिक उपचार के लिए, लेकिन यहाँ का जो स्थिति देख रहे हैं और यहाँ जो ग्रामीणों से बात हो रही है, तो ये प्राथमिक उपचार की जगह हमें लग रहा है ये अंतिम उपचार का एक जो है व्यवस्था है, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जब भी यहाँ पे आइए, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी आता है तो यहाँ के ग्रामीण पहले प्राथमिक उपचार को ढूंढते हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब भी आते हैं तो यहाँ अक्सर देखने को मिलता है ये तो ताला लगा रहता है, ज़्यादातर बंद रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ किस तरीके का सुविधा है, कोई मरीज यहाँ पे आए और कोई इमरजेंसी आ जाए तो किस तरह का यहाँ का सुविधा आप देख सकते हैं। यहाँ के ग्रामीण से बात कर रहे हैं यहाँ का स्थिति के बारे में। जी, आपका परिचय? राजकुमार पासवान जी। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें किस तरीके का सुविधा मिल रहा है आपको? अभी तो छोटा मोटा दवाई मिलता है, लेकिन इसका प्रस्ताव जो है 2 साल पहले एडिशनल पीएचसी के लिए सरकार को गया हुआ है, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई ध्यान दे नहीं। मैं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसका जो प्रस्ताव 2 साल पहले गया है एडिशनल पीएचसी के लिए, इसको अविलंब मंजूरी दे और सारा सुविधा बहाल करे। मेरा नाम गंगाराम ठाकुर है। जी, ये स्वास्थ्य केंद्र जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आप लोगों को किस तरह का सुविधा मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं मिल रहा है।
यहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। पहले ज़माने में तो एक कंपाउंडर भी हुआ करता था, एक नर्स भी हुआ करता था, लेकिन 5-10 साल से यहाँ पर न कोई नर्स दिखता है, न कभी खुलता भी नहीं है। कभी कभार खुल गया धोखाधड़ी में, वही होता है। मैं तो कहता हूँ सरकार को अगर इससे कोई बेनिफिट नहीं है तो ये संस्था को बंद कर दिया जाए। क्यों लाख रुपया और करोड़ों रुपया इस विभाग में वेस्टेज कर रहा है सरकार। मैं तो देख रहा हूँ ये बिहार सरकार ये स्वास्थ्य विभाग के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ अगर ये स्वास्थ्य विभाग से कोई जब फायदा ही नहीं हो रहा है कि साधारण आदमी को, तो ये रहना ही बेकार है। इससे बेहतर है और जैसे प्राइवेट अस्पताल खुल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है यहाँ के जो ग्रामीण है कितने आक्रोशित दिख रहे हैं। कारण ये है कि एक तो यहाँ पर देखिए कि करमौली पंचायत में भल्ली का भी यही हाल है। भल्ली में भी एक स्वास्थ्य केंद्र जो हमेशा बंद रहता है। दोस्तपुर का भी यही हाल है। यहाँ के ग्रामीण को कभी भी कोई इमरजेंसी आएगा तो उस समय वो जाएगा कहाँ, और डॉक्टर की सुविधा नहीं है। यहाँ के डॉक्टर यहाँ से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद सेवा के लिए विदेश चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? उसका कारण यही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर को बहाल नहीं किया जाता। अगर अच्छे डॉक्टर यहाँ पे ग्रामीणों को मिले तो परिचय। शत्रुघ्न साहब है। जी शत्रुघ्न जी, आप ये बताइए कि यहाँ का क्या आपको सुविधा मिल रहा है? स्वास्थ्य सुविधा तो कुछ नहीं मिल रहा है जी। वो तो जब से मैं देख रहा हूँ जब से बंदे रहता है। अभी जो है 2-4 दिन से जो है खुल रहा है थोड़ा बहुत, और उसके बाद में जो है दवाई थोड़ा मिलता है। उसके बाद में पहले तो बहुत अच्छा था। आज का डेट में जो है पूरा जो है टूट फूट गया है, कुछ नहीं है। सब आदमी अपना काम धंधा कर रहा है, पूरा देखते हैं लार पुआर सब है, और उसके बाद में जो कुछ नहीं हो रहा है। पहले तो ऑपरेशन भी होता था, आज के डेट में तो कुछ नहीं है। अभी 2-4 दिन से जो है दवाई मिलना चालू हुआ है। जी, कहाँ पे प्रस्ताव गया है? मुख्य सचिव को गया है, ये स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को। क्या एक्शन लिया उन्होंने? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये चिट्ठी गया है 16/10 ये 15/1/2000 को ये चिट्ठी इशू हुआ है। कलवाही प्रखंड में, पूरे कलवाही प्रखंड में सबसे ज़्यादा ज़मीन इस प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र को उपलब्ध है। पूरे कलवाही प्रखंड में इस सरकार अंधा और बहरा है। जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ मकान के लिए पैसा भेज दिया, और जहाँ ज़मीन उपलब्ध है तो मकान के लिए पैसा नहीं भेजा। एडिशनल पीएचसी का मंजूरी नहीं दिया। ये चिट्ठी देखिए, सिविल सर्जन भेजे हैं चिट्ठी, सिविल सर्जन भेजे हैं चिट्ठी। देखिए 2 साल हो गया चिट्ठी, 3 साल हो गया हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। हम मंगल पांडे थे स्वास्थ्य मंत्री, उनको लिखते रहे। अभी तेजस्वी यादव हैं, उनके सचिव से फ़ोन करके बात किए। अरे उनके कार्यालय में चिट्ठी है, वो खोज नहीं पाते हैं, कहते हैं हमको खोज के दीजिए। जी, आपका परिचय? बहानेबाजी आपका होता परिचय? है। श्री मनीष पासवान। जी, ये उप स्वास्थ्य केंद्र से किस तरीके से आपको लाभ मिल रहा है? कुछ भी लाभ नहीं सर मिल रहा है। नीचे से ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं, किसी को कोई रहा है, कोई भी आदमी सुन नहीं रहा है। यहाँ कोई मतलब किसी का मतलब नहीं है इससे। रात बिरात कभी कोनो बात होता है तो हम लोगों का मधुबनी भागना पड़ता है। हमारे लोगों को तो कुछ सुनते ही नहीं। दिन पहले ऐसा हुआ था कि ये ऐसा ही कुछ ऐसा घटना हुआ तो कलवाही लेके भागा। कलवाही से भी रेफर मधुबनी किया, और मधुबनी में भी सदर में गया था, वहाँ नहीं मतलब इस चीज़ का किया गया। तो प्राइवेट में हम लोग गए, बाद में हम लोगों का 25,000 रुपया लगा, फिर जाकर ठीक हुआ। जी, आपका परिचय? रविंद्र कुमार। जी, रविंद्र कुमार पासवान। जी, आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी। जी, क्या लग रहा है आपको ये स्वास्थ्य केंद्र से किस तरीके का फायदा मिल रहा है? कोई लाभ नहीं है। 1 एकड़ जमीन है, यहाँ पैसा न पैसा दिया ना इसको एडिशनल पीएचसी का दर्जा दिया। ये साला सब नाटक करता है। जमीन है नहीं है, वहाँ पैसा चला गया। और हम कहते हैं कलवाही प्रखंड में इतना जमीन सीएचसी को नहीं है जितना जमीन इस प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र को है। लेकिन क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा सब साला ऊपरे में बंदर बांट कर लेता है। यहाँ ये जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है अभी किनको दिया गया है? इनको इंचार्ज कौन है? अभी एगो एएनएम बहाल है यहाँ पर। एएनएम रहती है, खोलती है। दवा ववा तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत पैरासीटामोल ये सब रहता है और कुछ नहीं। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम चांदनी कुमारी है। जी, मैं कलवाही ब्लॉक से हूँ, और यही मेरा 1 महीना से लमसम पोस्टिंग हुआ है, तो मैं जब तक आते रहती हूँ। जी, आपको अभी इस तरीके यहाँ पर क्या फेस कर रही है चैलेंज? मैं आप लोग को जो सुविधा है वही आप लोग किस तरह का चुनौती फेस कर रही हैं? जैसे कि आप क्या चाह रही हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हो या नहीं हो? एकदम होना चाहिए। यहाँ इन लोगों को, जो यहाँ के ग्रामीण को सुविधा मिलना चाहिए। हाँ, एकदम मिलना चाहिए। तो नाइट में व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे ना, वो तो आप लोग करेंगे ना। पब्लिक आप लोग जो चाहेंगे वो होगा। हम लोग को तो जो जैसे भेजा जा रहा है वैसे हम लोग आएंगे अपने। लेकिन इन लोग ये भी कह रहे हैं कि दिन में भी अगर हम उपचार के लिए यहाँ पे अगर आते हैं
तो जो प्राथमिक होता है उपचार, जैसे कि हमको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, पूरा जो है यहाँ पर जांच होना चाहिए, तो जांच की व्यवस्था है क्या? नहीं, जांच की व्यवस्था नहीं तो है। जांच के लिए कहीं ना कहीं आपको एक चैलेंज है ना, जांच के लिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। देखिए, जांच के लिए जांच का अलग से स्टाफ होता है, जांच विभाग का अलग से ट्रेनिंग होता है, जांच के लिए अलग से स्टाफ दिया जाएगा, तभी ना जांच की जी, व्यवस्था होगी। आपका परिचय? मेरा नाम रेखा कुमारी है। तो यहाँ पर आप इंचार्ज हैं? हाँ, हम यहाँ के इंचार्ज है, स्वास्थ्य उपकेंद्र दोस्तपुर के इंचार्ज हैं। जी। तो यहाँ पर जो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर हमको कोई किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। प्राथमिक उपचार नाम के लिए है, लेकिन ये अंतिम उपचार का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी इलाज के लिए कभी भी आते हैं तो उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जांच व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो जांच के लिए अलग से स्टाफ होता है, यहाँ डॉक्टर होता है, डॉक्टर जांच लिखेगा, उसके बाद है ना हम लोग जांच होगा, उसके बाद है ना दवा लिखेंगे। यहाँ तो डॉक्टर का काम है दवा लिखना। डॉक्टर नहीं है, इसके लिए आपने कुछ स्टेप लिया है? कुछ आगे जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को अवगत कराया है? तो सो तो प्रभारी सर को जानकारी है, कहाँ डॉक्टर है कहाँ नहीं है। प्रभारी सर ना इसका व्यवस्था करेंगे। हम लोग तो छोटा मोटा कर्मचारी है, जो जहाँ काम दिया जाता है वहाँ काम करते हैं। कभी कभी यहाँ पे ताला लगा रहता है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? उस दिन हम फील्ड में रहते हैं, आरआई साइड पर रहते हैं, चाहे पीएससी मीटिंग में जाते हैं या पीएससी में इमरजेंसी ड्यूटी में जाते हैं, इसलिए ताला लगा रहता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है, और यहाँ पर डॉक्टर का भी अभाव है। यहाँ पर जो है किसी तरह का सुविधा भी नहीं है, ना इंस्ट्रूमेंट है, किसी तरह का जांच भी नहीं हो सकता है। और जो यहाँ पे आते हैं उनका भी दूसरे काम से उनको जाना होता है। यहाँ पे ताला भी लगा रहता है। तो इस तरीके का अगर मजाक करना है तो हम समझते हैं कि यहाँ पर मजाक, जैसे यहाँ पे मजाक हो रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र खाली नाम के लिए है, ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र अगर बना करके और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि इस पर तुरंत जल्द से जल्द एक्शन ले। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसको जो है संज्ञान में ले और इस पर एक्शन ले कि यहाँ के ग्रामीण को कम से कम सुविधा मिले, यहाँ जो लोग आते हैं उनको सुविधा मिले। कलवाही प्रखंड के अंतर्गत दोस्तपुर गांव है और यहाँ का जो स्थिति है वो तो हम दिखा रहे हैं। करमौली पंचायत में एक और है भलनी, वहाँ भी आपको हम लेके जाएंगे, वहाँ का भी स्थिति हम आपको अवगत कराएंगे। कौन सा सुविधा? 80% से जाए कलवाही मधुबनी से किया जाते, ये क्या नहीं बनती ये बने तो तब बनती है। स्वास्थ्य केंद्र देखा बड़ सुंदर लगे। हाँ तो बड़ निक लगे है, सबके निक लगे, तो हमरा सबके कथी है की चाहे छे अहाँ सरकार से की चाहे छे ये सुविधा चाहिए। परसेंट सब ये आ जाते मधुबनी, परसेंट सब किया जाते कलवाही, ये किया नहीं बनती एते रात बिरात जे गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी कत जेते, जरा पाई नहीं सब मधुबनी तो नहीं जेते, तो ये क्या नहीं बनती, ये बनबियो। सरकार के आते जितबे है वोट दे से किया दे, एगोरा बुते तो नहीं होते, सब गोरा मिल कर करती, एगोरा बुते होता है। लेकिन ये सुविधा दियो सरकार के, तो इतबे कहते हैं सरकार के जितबे छे तो सुविधा देला ठना ने दोस्तपुर में। क्या सब सुविधा मिल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं। परसेंट रहते राज्य में, जरा पैसा नहीं रहते से तो मधुबनी नहीं जेते, से तो मर गेले, तो ओकरा सुविधा कुछ नहीं भेले। की सुविधा भेट रहले? हमरा कोनो सुविधा नहीं मिल रहा है। खाली जैसे चाली के गोटी में खाली चावल गोटी में कथी दे। सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? क्या वही में डॉक्टर वैद्य रहते, दवाई बीरो हेते, रात में रहते, रात में जे जाई बाहर भीतर किया जेते। हाँ क्या रहते भैया, बाहर भीतर रहते, ये डॉक्टर वैद्य रहते, बाहर जाए बाहर किया जेते। हमरा से किछ नहीं मिल रहा है, कथी मिल हाँ। यहाँ पर किस तरीके का सुविधा मिल रहा है आपको? यहाँ पे तो अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, और रात बिरात जो लेडीज सबको प्रॉब्लम होता है डिलीवरी में और जांच उच में, उसका भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। वही चाहते हैं यहाँ पे सुविधा हो और सुविधा दे, और स्वास्थ्य केंद्र ठीक तरीका से बनना चाहिए यहाँ पे। अच्छा देखियो स्वास्थ्य केंद्र के हाल देखियो, ओकर दशा केहन छै। एकरा लेल जे है से कोई सरकार देखे नहीं छै, अंदाजे सरकार देखे छियै। देखियो कमहर देखियो अब पूरा जंगल भ गेल छै। देखियो ई गाछ वृक्ष सबटा जंगल भ गेल छै, ई सबटा स्वास्थ्य केंद्र में छै। अच्छा ये सब जितना ये सब जो है ये स्वास्थ्य केंद्र है क्या? हाँ जी। तो स्वास्थ्य केंद्र, इस तरह का स्वास्थ्य केंद्र में क्या सुविधा मिल रहा है? ये इसमें क्या जंगल हो गया, इसमें क्या सुविधा मिलेगा? कोई सुविधा नहीं। आता है देख के जाता है, कोई सुनता नहीं है, देखता नहीं है। ये देखिए पहले जो बात, ये देखिए स्वास्थ्य केंद्र जो है खंडहर की तरह है, आप देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र कितना मजाक चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी आक्रोशित हैं। सब आता, हर एक पदाधिकारी सब आता है, सिर्फ देख लेता है, बोलता है कि हाँ होगा, लेकिन सारा होगा कब? सिर्फ बोलकर चल दिए, हो गया, होगा, होना चाहिए। जी आपका परिचय? मेरा परिचय बंकुर पासवान।
हाँ पिता हाँ हाँ उपस्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर जो है आपको क्या सुविधा मिल रहा है क्या? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। 1967 में यहाँ के कुछ किसान लोग 81 डिसमल ज़मीन दिया था उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए, लेकिन खुलने के बावजूद यहाँ का किसान एवं मजदूर सब मजदूरी अपना खट करके इसमें खर्चा किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। इसलिए कुछ दिन चलने के बावजूद यहाँ से सदर हॉस्पिटल 10 किलोमीटर पड़ता है और कलवाही प्रखंड का जो है कि हॉस्पिटल 7 किलोमीटर पड़ता है। इस बीच में किसी बच्चे को या महिला को किसी तरह की घटना हो जाए तो जाते जाते रास्ते में वह दम तोड़ देगा, जबकि हमारे पास में स्वास्थ्य उपकेंद्र है गांव में और अतिक्रमण लोग ने यहाँ का लोग कर चुका है और एकदम इसमें मवेशी सब बना जाता है।